तो सर एक्टिंग में कोई लोग अगर आना चाहते हैं या होस्टिंग में, दोनों में कोई आप उन्हें खास एडवाइस करना चाहें तो? यार किसी भी चीज़ के अंदर आपको आने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस जो है वो आप कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की हो, क्योंकि आपको पता है एक्टिंग ज़्यादातर वो लोग कर रहे होते हैं या जल्दी वो लोग आ जाते हैं जिनकी फैमिली अंदर हो। कोई भी फील्ड हो, मेरा भी अगर बिजनेस है तो मैं अपने बेटे को या उसको उधर ले आऊँगा। तो जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए मेरी ये है कि जितने लड़कियां लड़के थीसिस कर रहे होते हैं ना, शॉर्ट फिल्म्स कर रहे होते हैं, उनके उसमें थीसिस में काम किया करें। अक्सर एक्टर्स और डायरेक्टर्स वही होते हैं जो जब कुछ भी नहीं होते थे तब एक साथ काम कर रहे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी किस्मत मैच कर जाती है। तो शॉर्ट फिल्म ज़्यादा किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक वैल्यू एडिशन का एलिमेंट हो बल्कि कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज की वो नज़र आए। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है ये बिज़नेस भी कर रहे हैं और इन्होंने रिसेंटली अपना पॉडकास्ट माइक चेक पॉडकास्ट, जो कि बड़ा इस वक्त मशहूर और टॉप पे जा रहा है, वो स्टार्ट किया है। हम इनसे जानेंगे कि ये पॉडकास्ट का आइडिया इनके पास कब और कैसे आया। होस्टिंग तो ये पिछले 4-5 सालों से कर ही रहे थे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, एक गेम शो भी ये होस्ट कर चुके हैं डॉल्फिन्स वाला, उसके हवाले से भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साउद जवेद साहब, कैसे हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। सर, मीडिया की फील्ड में और डिजिटल मीडिया में होस्टिंग की तरफ आप कब और कैसे आए? अब 2018 और 19 में स्टार्ट की थी होस्टिंग। यूनिवर्सिटी जब ग्रेजुएट हो गए थे तो आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो एक्टिंग के लिए बड़ी स्ट्रगल चाहिए होती है, तो बीच में जॉब्स करनी थी। तो मेरी कोशिश थी कि जॉब उस तरह ही करूँ जिससे मेरा लिंक रहे मीडिया के अंदर। तब मैंने फिर ये होस्टिंग शुरू कर दी थी, लाहौर डॉल्फिन शो होस्टिंग करना शुरू कर दी। उसके अलावा एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म था D2 ऑनलाइन गेम शो, तो उसकी भी होस्टिंग करनी शुरू की। तो सर, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत जो है वो वज़नी है। वॉइस ओवर्स किए हैं आपने? हाँ जी, वॉइस ओवर्स किए हैं। आवाज़ जो है वो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आवाज़ अच्छी है। सही हो गया। अच्छा सर, माइक चेक पॉडकास्ट, इसका आइडिया कब और कैसे आपको आया और फिर इस पे आपने कैसे काम शुरू किया? मुझे लगता है वैसे तो ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। जब कोविड था तो बहुत लोगों ने ये ऑनलाइन अपना यूट्यूब चैनल्स बनाए थे, काम करने शुरू किए थे। रिसेंटली इसको इसलिए शुरू किया बिकॉज जैसे जैसे जो है वो दुनिया तरक्की करती जा रही है, चीज़ें इनोवेशंस आती जा रही है, AI टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी ऐसे स्किल्स चीज़ें हैं जो कि इंसानों से ख़त्म हो जाएगी और कंप्यूटर करेगा। तो ये पॉडकास्टिंग और इस तरह की और स्किल्स जो हैं वो सेफ रहेंगी, क्योंकि कंप्यूटर आके पॉडकास्ट तो नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा चीज़ करनी चाहिए कि जो आपकी सेफ भी रहे, आप जिसमें आप अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सको। और मुझे लगता है कि मैं पॉडकास्टिंग पोस्टिंग करके जो है वो एक अच्छा मैसेज भी दे सकता हूँ, लोगों के अंदर की इंसाइट्स निकाल के बाहर लेकर आ सकता हूँ, और दैट इज़ व्हाई मैंने इसको शुरू कर लिया। सर, आपने कोई रिसर्च भी की होगी, आप क्या समझते हैं कि पॉडकास्ट की चूँकि एक फॉर्मेट थोड़ी डिफरेंट है, इंटरव्यूज़ की होस्टिंग की थोड़ी डिफरेंट है, तो क्या चेंज हुआ है वक्त के साथ साथ? और अगर कोई हमारा इस वक्त इंटरव्यू देख रहा है और वो चाहता है अपना पॉडकास्ट सेटअप लगाना स्टार्ट करना चाहता है, क्या एडवाइस करेंगे उसे? पॉडकास्टिंग जो है ना आपके बहुत सब्र से करनी पड़ती है। अच्छा। कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग में नहीं कर सकते। पॉडकास्टिंग में ये है कि आपने उससे सवाल पूछ लिया, गेस्ट आपका गलत दे रहा है सही दे रहा है, आपने उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना, आप बिकॉज आपने उसकी साइड ऑफ स्टोरी बतानी है। और पॉडकास्टिंग में भी एक बहुत डिफरेंट नीश हो जाती है। कुछ लोग कैजुअल पॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल कर रहे होते हैं, कोई फन कर रहे होते हैं, तो आपने उसके अंदर नीश ढूंढनी होती है अपनी। और मेरे ख्याल से अगर आपने कोई भी चीज़ शुरू करनी है, अगर आप सीरियस तरीके से शुरू करना चाह रहे हो, तो आपने उस चीज़ की क्वालिटी देखनी होती है। कोई भी अगर इंसान जो है पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहा है, तो इस बात का खास ख्याल रखे कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, अगर आपके नेट की स्पीड कम आ रही है तो नेटफ्लिक्स की जो है वीडियो क्वालिटी कम हो जाएगी, ऑडियो क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होगी। तो पॉडकास्टिंग का मेनली मकसद यही था कि आप ऑडियो सुन रहे हो, पॉडकास्टिंग कर रहे हो, वो तो अब जाके वीडियोस आ गई, चीज़ें आ गई, तो अपने ऑडियो क्वालिटी नहीं ख़राब करनी जब भी कोई पॉडकास्टिंग शुरू करनी है। ये मतलब टिप है। टिप है, हाँ जी। सही हो गया। अच्छा सर, आपने अभी तक टोटल कितने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं और उसमें से आपके दिल के करीब जो 2-4 इंटरव्यूज़ हैं वो किन किन के हैं? मेरे ख्याल से रैंडमली हमने कोई 40-45 इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, लेकिन 2-3 इंटरव्यूज़ हैं जो मुझे बड़ा मज़ा आया था करके। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़िले सुभानी, उनका रिसेंटली इंटरव्यू किया था हमने, वो एक्स पाक क्विज़ के मेंबर थे। तो और साथ खुरम गुज्जर साहब का इंटरव्यू किया था, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग।
बिकॉज हमने उनके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं वो घर में देखे हुए हैं, बड़े कैजुअल तरीके से देखे हुए हैं, उनसे हार्ट टू हार्ट, और इस तरह की बातें कभी किसी ने की नहीं, या पॉडकास्ट पे भी आज तक किसी ने बुलाया नहीं था उनको। तो जब पॉडकास्ट पे आए थे तो एक तो लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था उसके ऊपर, एंड इट वाज अ गुड टाइम होस्टिंग फॉर मुझे। अच्छा सर, अभी हमने पॉडकास्ट चैनल के हवाले से बात की, उसमें आपने कुछ चीज़ें बताई। मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब आपने गेस्ट को बुलाना होता है तो उसके लिए आप किस तरह उनको बुलाते हैं, किस तरह उनके साथ एक ताल्लुक़ पहले बनाना पड़ता है? क्योंकि मेजरली मैं यही चाह रहा हूँ कि जो लोग इस काम में आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा माशाल्लाह सेटअप है, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे भी हैं, तो वो जो आना चाह रहे हैं वो गेस्ट्स को किस तरह अलाइन करें, उनके साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन करें, किस तरह बुलाएं, और इसका पूरा एक जो तरीक़ाकार है वो क्या है? अच्छा, मुझे आप समझ लें एक एज ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में ही था तो मैं ये बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हो गया था, तो उस वजह से मेरी ना हेलो हाई हो गई हुई थी सबसे, क्योंकि ड्रामाज भी करने शुरू किए, लिंक्स बन गए हुए थे, ड्रामाज थे, मूवीज़ थी, और शॉर्ट फिल्म्स में बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। तो मेरे लिंक्स तो मैंने लिंक्स अपने यूज़ किए, लेकिन लिंक्स के अलावा ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपके लिंक्स नहीं होते, तो मैंने उनको फिर इंस्टाग्राम पर अप्रोच किया। फ़ायदा बस मुझे ये हुआ कि मैंने, बिकॉज पॉडकास्टिंग तो एकदम से अब देखना शुरू किया ना कि हाँ ये तो आ, लेकिन उससे पहले भी बहुत छोटे बंदा काम कर रहा होता, तो फिर बिल्डअप होता जाके, तो वो जो छोटे काम किए हुए थे उस वजह से लोगों के जेन में था मैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसी को मैसेज करता हूँ इंस्टाग्राम पे या उनके मैनेजर को अप्रोच करता हूँ, तो उनको ऑलरेडी पता होता है अच्छा आप साउथ हैं, हाँ जी कहीं ना कहीं देखा हुआ है आप, वो कहते हैं हाँ कहीं ना कहीं देखा हुआ है आपको, तो उस वजह से उनके जेन में वो चीज़ रहती है। तो बेसिकली किसी को भी अगर कोई पॉडकास्टिंग शुरू कर रहा है या कोई गेस्ट बुलाना चाहता है, तो जादू तो है नहीं, एकदम से तो होगा नहीं, तो आप अपने आप को ना रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनोवेशन करते रहें कि आप लोगों की नज़रों में आना शुरू करते हैं, ताकि जब भी आप उस अगले से कॉन्टैक्ट करें तो हाँ यार पता है, और फिर लिंक्स हैं मेन चीज़, और बाकी फिर लक भी है आपकी। अच्छा सर, कंटेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जब आप डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चंस, बातचीत, तो उसमें आप ख़ास किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि गेस्ट जो है ना, बिकॉज कोई भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ना, मेरे जितने भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना, उनकी जो डीप इनसाइड स्टोरी है वो कोई नहीं पूछ रहा होता उनसे कि कहाँ से पढ़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी चैनल्स कवर कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी गेस्ट पे लाऊं, एक तो मैं उसकी डीप इनसाइड स्टोरी बता दूं, ठीक है, स्ट्रगल तो सारे बता रहे होते हैं, लेकिन डीप इनसाइड स्टोरी से मतलब ये है कि स्ट्रगल्स के अलावा भी तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो हमारी ऑडियंस है ना, उसको स्ट्रगल सुनना तो बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, जो हम किसी से शेयर नहीं करते, बहुत छोटी स्टोरीज होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उन पार्ट्स को हिट करके या फिर उन पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, और फिर होस्ट भी उस तरह जवाब देता। तो सर SMJ ऑटो केयर, इसके नाम से आपका एक और यूट्यूब चैनल भी है जिस पे आप जो है ना वो अपने बिज़नेस के हवाले से वीडियोस भी अपलोड करते हैं। ये बिज़नेस क्या है, इसमें अभी आप करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो बेसिकली कोई 2019-20 में मैंने एक कार डिटेलिंग कंपनी थी, उसमें पहले काम करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे एज अ होस्ट ही रखा था। मुझे जितने भी काम मिलते हैं एज अ होस्ट ही मिल जाते हैं, तो उनकी मैंने मार्केटिंग करना शुरू की। उनकी मैंने मार्केटिंग इतनी अच्छी की कि लोगों को लगा कि मैं कंपनी का ओनर हूँ। सो मैं जब भी कहीं जाता था किसी घर में शूट करने, या लोग आते थे अपनी गाड़ी करवाने, तो कहते थे अच्छा आप ओनर हैं? मैं कहता था नहीं मैं ओनर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी गाड़ी अच्छी करवा दूँगा वो। तो मुझे आइडिया हुआ कि मैं फिर इस चीज़ को कैश आउट कर लेता हूँ। तो फिर मैंने अपने नाम से अपनी एक कंपनी खोली है, साउथ मलिक ऑटो केयर के नाम से। तो बेसिकली अभी तो एक होम डिटेलिंग कंपनी है। फॉर एग्जांपल आप कॉल करते हैं हमें, तो हम आपके घर आएंगे, घर आके पूरी गाड़ी खोल के आपकी साफ़ कर देंगे और उसकी वीडियो बना लेंगे हम लोग। तो वो शुरू किया। इसमें डिफरेंट चीज़ें, जनरल सर्विस है, डिटेलिंग है, कोटिंग्स है, PPF है। तो ये बिज़नेस अल्लाह का शुक्र अभी शुरू किया और चल रहा है। सर इंसान की लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं, कोई अच्छा फेज़ होता है, कोई थोड़ा सा एक क्लीन पैच या डाउन फेज़ भी आता है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब कभी आपकी ज़िंदगी में डाउन फेज़ आया, आपने उसको किस तरह फेस किया और उसमें क्या माइंडसेट था आपका, किस तरह आपने अपने आप को खुद संभाला? मैं तो एक बड़ा ही कमज़ोर इंसान हूँ। तो हम बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मियाँ जो है ना हर इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सही। और हमें ना छोटे छोटे सिग्नल्स देते रहता है। तो शायद आपने नोटिस किया हो कि जब भी आप बहुत डाउन फील कर रहे हो या कोई भी चीज़ के बारे में, कुछ ना कुछ कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आ जाएगी, कोई रील आ जाएगा, या अम्मा कुछ कह देंगी, या कोई दोस्तों को मैसेज आ जाएगा, तो आपको ऐसा लगता है अल्लाह मियाँ ने मुझे मैसेज दिया मोटिवेशनल। तो अल्लाह मियाँ चला रहे हैं। और डाउन जब भी होता है फिर यही है कि वो है इन्ना माल उसरी युसरा के हर तकलीफ के बाद आसानी है। तो वो अक्सर मेरे सामने आ जाती है। बस फिर मैं कोशिश करता नमाज़ पढ़ लेता है,
तो बस इस तरह हैंडल हो जाती हैं चीज़ें। सही। अच्छा सर, फ्यूचर में कोई ऐसा ख्वाब जो आपके प्लान में, गोल में शामिल हो, जिस चीज़ को आप बड़ा एंक्शसली करना चाहते हो, विलिंग भी हो उस पे, वो क्या ख्वाब है, क्या ड्रीम है? मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिस पे मेरे ख्याल से काफ़ी लोग फोकस कर रहे हैं लेकिन उस तरह नहीं कर पा रहे। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए मैं करूँ। हमारे यहाँ पे ना तालीम नहीं है लोगों के पास। हम जितना भी कह लेना कि वो भी खुला हुआ है, फ्री भी पढ़ाई है, हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, वो ना होने के बराबर ही है। और तो मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं जो हूँ ना, जो देहाती इलाके हैं ना ज़्यादातर, क्योंकि ये बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें साइशी इतनी मिल गई है कि हम बहुत लेज़ी हो गए हैं। तो देहाती इलाकों के बच्चे जो है ना, इनको तालीम दी जाए और यही जो है हमारा, मुझे लगता है हमारा मुल्क बेहतर करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग कि आप किसी पॉलिटिक्स में जाओ, किसी और चीज़ों में जाओ, मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका यही है कि आप तालीम दे दो किसी तरह। यानी आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी है ये कोशिश कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इनको पढ़ाई की तरफ जो है ना सारी लोगों को लेकर आऊँ। सही हो गया। अच्छा, डिजिटल मीडिया के साथ आप कनेक्टेड हैं पिछले 4-5 सालों से, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में, चूँकि पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसका किस तरह इफ़ेक्ट होगा और आम लोगों की ज़िंदगी में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? मेरे ख्याल से अब जो है ना, वो एक दुनिया आपकी दोबारा से तब्दील होने लगी है, क्योंकि एक तब चेंज हुई थी जब हमारा सोशल मीडिया आया था, एकदम से सारी दुनिया चेंज हो गई थी। और अब इसलिए चेंज होने वाली है बिकॉज अब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, AI टेक्नोलॉजी आ गई है। और उसके आने से मुझे ऐसा लगता है कि विद इन फ्यू ईयर्स जो है आपकी काफ़ी जो नौकरियां वो ख़त्म हो जाएंगी, क्रिएटिव लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। अब आपको कोई भी आपने पिक्चर जो है वो एडिट करवानी है, ये वीडियो एडिट करवानी है, बनवानी है, तो आपको एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही बाहर के मुल्क में। आपने सिर्फ AI पर टाइप करना सारा कुछ और वीडियो और पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जॉब्स लेस हो रही है और क्रिएटिव जॉब्स लेस हो रही है। तो बड़ा डेंजरस टाइम है ये, लेकिन पाकिस्तानियों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है वो 10 साल बाहर का मुल्क गुजार चुका होता है उसको। तो हमें बड़े आराम से वो चीज़ यहाँ पे आती है। लेकिन सेइंग दैट अगेन कि ये बड़ा डेंजरस टाइम आने वाला है क्रिएटिव लोगों के लिए, तो इसलिए उससे पहले जो है अपनी तैयारी कर लें, कुछ नया काम शुरू कर लें। सर, आपकी ज़िंदगी में एक सपोर्ट सिस्टम का रोल और इंस्पिरेशन का रोल किसने प्ले किया? अब मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं अपनी ना ज़िंदगी में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में और काम में भी बहुत दोस्त। लेकिन मैंने सीखा ये है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता, बहुत लिमिटेड होते हैं आपके दोस्त। आप मुझे यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे इतने हेलो हाई करने वाले लोग हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। कहीं भी जाऊँगा कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके मैक्सिमम 2-3 दोस्त होते हैं, और आपका सबसे अच्छा दोस्त, इंस्पायरेशन, बेस्ट फ्रेंड जो है, ख़ास तौर पर लड़कों की, उनकी वालदा ही होती हैं। उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। तो मेरी तो सपोर्ट सिस्टम मेरी वालदा है। इंस्पायरेशन जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, बिकॉज़ अब एक बंदे की अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उसमें बुराई भी हो सकती है, मेरे में भी, हर बंदे में। तो हर बंदे से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो चूज़ कर लेनी चाहिए। तो इंस्पायरेशन थोड़ी थोड़ी कभी भी चेंज होती रहती है वक्त के साथ। सही। अच्छा सर, आने वाले वक्त में प्रोफेशनली आपका क्या प्लान है, और एक्टिंग में अभी आप कितना काम कर चुके हैं? ख़ास तौर पे जो आपकी शॉर्ट फिल्म्स हैं उनके बारे में बताएं कि सबसे ज़्यादा हिट अब तक कौन सी गई है? अब मैंने दरअसल जो एक्टिंग शुरू की थी वो 2014 में हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और वो हम लोगों ने कॉम्पिटिशन वगैरह में भेजी, तो वो बड़ी अच्छी चल पड़ी। हालांकि वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो फिल्म और TV के लाहौर में, उनके बच्चे नहीं वहाँ पे अवार्ड्स ले सके थे। तो रिसेंटली जो है मैंने वो शोएब मंसूर साहब के साथ एक फ़िल्म शूट की है, उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है। तो वो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, और उसको मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि वो आएगा तो उसके बाद और काम आएगा। तो एक्टिंग का जो पॉइंट है वो मेनली जो है वो एक्टिंग ही करनी है इंशाल्लाह ताला। तो सर, एक्टिंग में कोई लोग अगर आना चाहते हैं या होस्टिंग में, दोनों में कोई आप उन्हें ख़ास एडवाइस करना चाहें तो? यार, किसी भी चीज़ के अंदर आपको आने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी, अनलेस जो है वो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की हो। क्योंकि आपको पता है एक्टिंग ज़्यादातर वो लोग कर रहे होते हैं, या जल्दी वो लोग आ जाते हैं जिनकी फैमिली अंदर हो। कोई भी फील्ड हो, मेरा भी अगर बिजनेस है तो मैं अपने बेटे को या उसको उधर ले आऊँगा, तो ये बनता है उनका करना। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आना चाह रहा है तो किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और एकदम से क्लिक तो होता नहीं है, तो आपको टाइम लेना पड़ता है उसके अंदर। तो जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए मेरी ये है कि जितने लड़कियां लड़के थीसिस कर रहे होते हैं ना, शॉर्ट फिल्म्स कर रहे होते हैं, उनके उसमें थीसिस में काम किया करें। बिकॉज थीसिस शॉर्ट फिल्म्स 100 बंदा कर रहा है, और 100 में से 20-25 सीरियस होगा जिसने आगे जाके फिल्म ही करनी होगी। तो उसको वो टाइम याद होगा कि जब वो कुछ भी नहीं होता था, छोटा सा था, और वो थीसिस बना रहा था, तो उस वक्त आपने उसकी थीसिस में काम किया और अच्छा काम किया, तो उसको माइंड में चीज़ रहेगी। तो इस तरह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। आप बाहर की दुनिया में भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें
कि अक्सर एक्टर्स और डायरेक्टर्स वही होते हैं जो जब कुछ भी नहीं होते थे तब एक साथ काम कर रहे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी किस्मत मैच कर जाती है, तो शॉर्ट फिल्म ज़्यादा किया गया। बिल्कुल सर। अच्छा सर, शाह साहब का भी एक विज़न है, वो तालीम मुमकिन हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, प्लस उनकी ग्रूमिंग पे, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं। उनकी फाउंडेशन को, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? अब शाह साहब का जो है ये फाउंडेशन तो है